हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ जो हैं वो अपना परिचय आपको खुद देंगे। तो मेरा नाम साहिल है। मैं डीएसबी टीजीटी में सोशल साइंस सब्जेक्ट में सिलेक्टेड हूँ 2021 बैच। साहिल साहिल का नाम का अर्थ क्या है? साहिल के नाम का अर्थ है किनारा। तो क्या आपको किनारा मिल गया है या आप अभी भी मझधार में हैं? अभी मझधार में ही है। किनारा के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। अगर वो अचीवमेंट मिल जाती है तो मैं मानता हूँ किनारे तक पहुँच जाऊँ। तो टीजीटी से आप अभी भी यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। टीजीटी डी ट्रिपल एस बी के थ्रू या फिर हरियाणा में पीजीटी रैंक 37, क्या और क्यों? तो पीजीटी की जो है मेरे को फ़ायदे ज़्यादा हैं क्योंकि मेरा घर भी है हरियाणा में। इसके अलावा जो मेरा खुद का डेवलपमेंट है वो टीजीटी की बजाय पीजीटी में ज़्यादा होगा। बड़े बच्चों को भी पढ़ाने का ज़्यादा मौका। आपने रेफरेंस दिया आपके गांव का, तो ज़रूर बताइए आप किस गांव से हैं और हरियाणा के कौन से ज़िले से? मेरे गांव का नाम सोरकी है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो नोट कर लीजिए लड़कियों और उनके पिताजी, ठीक है? तो हाँ, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की अगर हम बात करें तो साहिल 128 मार्क्स लेकर आए हैं 200 में से। तो कौन से 5 पॉइंट्स मेन आप बताएंगे इसके सिलेक्शन के लिए? पहला तो सिलेबस। आपको सिलेबस जो है आपकी टिप्स पे होना चाहिए। आप उसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हो या अपनी जो लाइब्रेरी में जहाँ पढ़ते हो अपने पेज पे उसे चिपका भी सकते हो। दूसरा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहने हैं। तीसरा रिवीजन। आपका रिवीजन मैटर करता है। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट और जो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा ताकि दोनों पेपर में आप इक्वली टाइम दे सकें। इन पांचों चीज़ों में से सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगती सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक लिमिट दायरे में पढ़ने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अगर उसके बाहर चले गए तो आप ना तो रिवीजन कर पाओगे और ना ही अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। है? रिवीजन की बात आपने की, तो रिवीजन कैसे करें, कहाँ से करें? रिवीजन के तरीके सबके अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कोई वीकली भी रिवीजन कर सकता है या आप रिवीजन 15 दिन में, या इसके अलावा जो अगर आप कोई बुक कवर कर लेते हो, जैसे आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक कवर कर ली, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो एक फैक्चुअल बुक के साथ मिलकर, ताकि डाटा जो आपके माइंड में रहे। मुश्किल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको कैसे? देखिए, मुश्किल कॉन्सेप्ट के लिए आप एक तो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना समझ में आया है। इसके अलावा मुश्किल कंसेप्ट के लिए आप गूगल का या फिर यूट्यूब का सहारा ले सकते हो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और मल्टीपल रिवीजन के द्वारा आप मुश्किल कंसेप्ट को समझ सकते नेगेटिव मार्किंग में पॉजिटिव कैसे रहे? हो। नेगेटिव मार्किंग के अटेम्प्ट के लिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो और आपकी उसमें एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप कट ऑफ के करीब जा रहे हो 2-4 नंबर ऊपर नीचे, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। और नेगेटिव अगर आप कर रहे हो तो 4 में से अगर आपके एक भी ठीक हो जाता तो आप नेगेटिव नहीं जा पाते। इसलिए आप नेगेटिव का जो है रिस्क ले सकते हो। वो भी जहाँ आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं वहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट ज़्यादा लो, ताकि नेगेटिव के चांस कम रहे। लेकिन आपको जहाँ थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उनको छोड़ दो। डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी की एसएसटी की परीक्षा में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, मेरे मार्क्स 128 के अराउंड थे। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी 75 से 78 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए तो मेरे 67-68 तक नंबर थे। और पार्ट सेकंड में भी मैंने 72 के अराउंड ही अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे नेगेटिव होने के बाद भी 62 तक मेरे सही क्वेश्चन आ चुके। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, सटीकता की तरफ ज़्यादा जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन भी अगर होता है, मुझे उस टाइम पे यही बताया गया था और मुझे पता भी नहीं था। इसलिए मैंने कट ऑफ के करा मुझे पता चल गया था मैं 10-12 नंबर ऊपर हो चुका हूँ, तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस की डिटेल में तैयारी कैसे करें? किन बुक्स का, कौन से आप चैनल देख सकते हैं, कौन सी रणनीति साहिल ने अपनाई, उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आपको मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और इस इंटरव्यू को फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई सवाल आप साहिल सर से पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू साहिल। थैंक यू सर, आप सबको शुभकामनाएँ। पोस्ट निकल चुकी हैं, अच्छे तरीके से तैयारी थैंक यू।